इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि ये परपेंडिकुलर की नीचे एग्जांपल दी हुई है कि दो लाइनें उस वक्त परपेंडिकुलर होती हैं जब आप m1 और m2 के स्लोप को मल्टीप्लाई करें और आंसर -1 होती है। ये नीचे आपके पास दो लाइनें गिवन है, y इज इक्वल टू 8/5x प्लस 56/8 और दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू -5/8x प्लस 56/8। लाइन वन जो है उसमें m1 बराबर है 8/5 के एंड m2 बराबर है -5/8 के। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर -1 आएगा। तो ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। राइट एन इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने इक्वेशन लिखनी है फॉर द लाइन दैट passes थ्रू द गिवन पॉइंट। जो इस पॉइंट 2 और -3 में से गुजरती है और वो लाइन पैरेलल है, ये लाइन y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 की। इस लाइन के पैरेलल जो लाइन है आपने वो फाइंड करनी है और वो लाइन गुजरती है पॉइंट 2 - 3 से। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4x प्लस 9 का। इसमें स्लोप क्या है, m की वैल्यू इसमें 4 है और ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, तो इसका मतलब है जो वो लाइन जो हमने मालूम करनी है उसका स्लोप भी 4 होना है। तो पॉइंट हमें दिया हुआ है तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फार्मूला लगाएंगे। y माइनस y1 बराबर है m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें m की वैल्यू 4 रखेंगे और x1 2 है और y1 -3 है। तो y माइनस इंटू -3 बराबर होगा 4 इंटू एक्स माइनस 2 के। y प्लस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। नेक्स्ट हमने क्या करना है, y को एक साइड पे रखना है, 3 को दूसरी साइड पे जाकर माइनस में कन्वर्ट कर देना है। 4x माइनस 8 माइनस 3 y बराबर होगा 4x माइनस 11। अब ये लाइन और जो सवाल में हमें लाइन मौजूदगी वन थी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट एन इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म for the line that passes through the point 2 - 3 and is perpendicular to the graph of the equation। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर अगर फाइंड करनी है तो स्लोप हमने फिर इसी लाइन, सवाल क्वेश्चन वही है लेकिन उसमें हमने परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल लाइन फाइंड की है, यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर का जो स्लोप होता है वो माइनस के साथ हम उसको फ्रैक्शन में ले आते हैं। यहाँ पर 4 है तो इसका जो स्लोप होना है परपेंडिकुलर लाइन का वो क्या होगा, -1/4 होगा। बाकी वही काम करना है, फार्मूला वही लगाना है। जस्ट जहाँ पे हमने 4 लिखा था वहाँ पे -1/4 यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। 4 को पूरी दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 राइट लेफ्ट साइड पे 4 इंटू वाई प्लस 3 होगा और राइट साइड पे -1 सर इंटू ये एक्स एक बार माइनस। पीछे से रिपीट कर दे। जी सर ये एक बार रिपीट कर दे, ये पीछे से, ये जहाँ पे आपने -1 और 4 बताया। मैंने कहा है कि जब बात हो पैरेलल लाइन के स्लोप की, आपको एक लाइन का स्लोप गिवन हो और दूसरी लाइन आपने मालूम करनी हो पैरेलल लाइन, उस वक्त जो जिस लाइन का आपको स्लोप दिया हुआ होना है ना, उसमें स्लोप का तो आपको पता है एक्स के साथ वाली वैल्यू जो होती है वो एम की होती है, वही स्लोप होता है। तो दूसरी लाइन का स्लोप भी जी वही होना सर। है, दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो भी वही होना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर का स्लोप। तो परपेंडिकुलर का जो स्लोप होता है वो जो पैरेलल का स्लोप होता है उसकी उल्ट होता है, उसका रिवर्स होता है और साथ में माइनस होती है। हमें तो यहाँ पर ये लाइन वही ऊपर वाली दी हुई है ना, तो अब हमने परपेंडिकुलर लाइन, इसके जो परपेंडिकुलर है वो लाइन मालूम करनी है जिसको हम स्लोप भी परपेंडिकुलर के पहले बना लेंगे और उस स्लोप को यूज करके जो लाइन बनेगी वो परपेंडिकुलर लाइन होगी। एम जो है ये पैरेलल लाइन का स्लोप है, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बनाने के लिए हमने एम बराबर है -1/m रखना है। यहाँ पर एम की वैल्यू लगा दी है तो वो स्लोप जो परपेंडिकुलर लाइन का बना है वो -1/4 है।
तो इसमें परपेंडिकुलर लाइन का की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमने एम की जगह पर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप लगा दिया है -1/4। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें भी y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y बराबर हो जाएगा -1/4x -10/4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट passes थ्रू point 1 -5 and is parallel to 4x - 2y equal है 3 की। तो यहाँ पर आपने इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जो पैरेलल है इस लाइन के जो यहाँ पर गिवन है 4x - 2y + 3 की। तो पहले तो आप यहाँ से इक्वेशन जो है वो बना लेना, y की वैल्यू फाइंड करें। तो उसके बाद फिर आपने जो पैरेलल पॉइंट्स लो फॉर्म यूज करके इक्वेशन फाइंड करें। यहाँ से आप y की पहले पैरेलल जो लाइन है वो फाइंड करेंगे, उसमें से आपको स्लोप मिल जाएगा और इस पॉइंट को यूज करते हुए आप पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला लगाएंगे, तो आपको दूसरी जो पैरेलल इक्वेशन नहीं होनी है वो मिल जाएगी। यहाँ पे हमने पहले क्या करना है, वो कैन यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन टू फाइंड आवर इक्वेशन। जो हमने इक्वेशन मालूम करनी है वो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फार्मूला लगाकर फाइंड करेंगे। वी आर गिवन द पॉइंट, हमें यहाँ पर एक पॉइंट की दिया हुआ है, बट वी हैव टू डू ए लिटिल वर्क टू फाइंड ए स्लोप। लेकिन स्लोप मालूम करने के लिए हमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। वी नो वी आर लुकिंग फॉर ए लाइन पैरेलल टू 4x - 2y = 3। इस लाइन के जो पैरेलल लाइन है वो हमने मालूम करनी है। दैट मीन्स आवर लाइन विल हैव सेम स्लोप। जो लाइन हमने मालूम करनी है उसका स्लोप सेम इसी लाइन जैसा होना है। We are given, so if we can find the slope of 4x - 2y = 3, अगर हम इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लें तो जो लाइन हमने मालूम करनी है उसका स्लोप भी वही होना है। We will have information we need to proceed with the problem. If we rewrite 4x - 2y बराबर है 3, अगर हम इसको दोबारा लिखते हैं in slope intercept form, we will easily be able to find the slope। हम आसानी से स्लोप फाइंड कर लेंगे। If you need help rewriting the equation, click here for practice। तो 4x - 2y = 3, ये तो आपको गिवन एक पैरेलल गिवन इक्वेशन है जिसके पैरेलल आपने दूसरी मालूम करनी। तो पहले आपने इसमें से इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो y को आपने एक साइड पे रखना है, दूसरे जो नंबर हैं उनको दूसरी साइड पे। -2y बराबर होगा -4x + 3 के। तो -2 के ऊपर डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बननी है y - 2x - 3/2। अब यहाँ पे आपको स्लोप मिल गया है। जो आपने लाइन फाइंड करनी है उसका स्लोप भी 2 होना है, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इसलिए स्लोप गिवन लाइन का क्या 2 है। We want to write the equation of line parallel। जिसके पैरेलल इक्वेशन है वो हमने लिखनी है, वो फाइंड करनी है। तो इस स्लोप को हमने यूज करना है पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर। y - y1 = m × x - x1। m की वैल्यू लगा देनी है 2, और जो पॉइंट के अंदर वैल्यूज हैं x और y की वो यहाँ पे यूज कर देनी है x1 और y1। तो y + 5 बराबर होगा 2x - 2 के। तो यहाँ हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी 2x - 7। ये लाइन y = 2x - 7 और y = 2x - 3/2, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं आपस में। ट्रांसफॉर्मिंग द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इनटू जर्नल फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है उसको जर्नल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने क्या करना है कि हम 2x को y को दूसरी साइड पे लेकर चले जाएंगे, तो वो गिवन जैसे हमें इक्वेशन दी हुई थी उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। -2x + y + 7 = 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x - y बराबर -7 बराबर है 0।
If the problem in example 4 had asked you to write the equation of line perpendicular to one given, you would begin the problem the same way. ये जो ऊपर आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर आपसे बात की जाती कि आप परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करेंगे तो फिर आपने क्या करना था? अगर आपने पैरेलल लाइन फाइंड करने के लिए जो इसका स्लोप फाइंड किया है वो तो 2 है। अगर सवाल परपेंडिकुलर लाइन का होता तो आपने इस स्लोप को परपेंडिकुलर का स्लोप बना लेना था। तो ये m बराबर यहाँ पे आपका हो जाना था -1/2। तो पॉइंट स्लोप में आपने m जहाँ पर 2 यूज किया था पैरेलल लाइन का स्लोप मालूम करने, पैरेलल लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए। आप परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए आपने परपेंडिकुलर का स्लोप इस्तेमाल करना है -1/2। -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और 5 को दूसरी साइड पे जाकर माइनस में कन्वर्ट करना है। तो जो इक्वेशन बननी है वो क्या होगी, y माइनस इक्वल है -1/2 के -1/2x -9/2। जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, y जो फ्रैक्शन है वो खत्म कर देनी है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2y माइनस एक्स, 2y बराबर है -x -9 के। तो ये x प्लस 2y प्लस 9 होगी, ये हो जाएगी आपके पास परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिंग इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकली ड्रा करना होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो कैसे करेंगे? राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विद अ गिवन स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। अगर आपको स्लोप दिया हुआ हो और y इंटरसेप्ट दिया हुआ हो तो आपने उसमें से लाइन की इक्वेशन बना लेनी है। ये स्लोप आपके पास 2 है और y इंटरसेप्ट 4 है। तो जो जनरल इक्वेशन होती है वो बराबर होती है mx प्लस b के। तो इसमें b आपके पास y इंटरसेप्ट है, इसकी वैल्यू 4 है और m की वैल्यू 2 है। तो जो इक्वेशन आपके पास बनेगी वो क्या होनी है, y बराबर है 2x प्लस 4 के। अब आपने यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ इसको कैसे ड्रा करते हैं ये देखते हैं। y इंटरसेप्ट आपके पास बनना है 0 4 एंड रेशियो ऑफ रन टू राइज। स्लोप की डेफिनेशन होती है रेशियो ऑफ रन टू राइज। जो रन होता है मतलब आप अगर दौड़ लगा रहे हो तो आप हॉरिजॉन्टली लगाते हैं एक्स एक्सिस के अलावा। तो एक्स के साथ जो वैल्यू है वो 2 है और जो डिस्टेंस राइज होता है वर्टिकली उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे स्लोप आपके पास इसका क्या बन जाएगा, स्लोप जो रेशियो है वो 2/1। फ्रॉम 0 4 मूव डाउन 2 यूनिट्स। ये 0 4 का ग्राफ बना हुआ है। ये पॉइंट ऊपर जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो 0 और 4 का है। तो जो रेशियो इसमें आ रही है वो 2 की है, तो मूव नीचे की तरफ आने के लिए इसमें से 2 पॉइंट कम कर देने हैं। वो आपके पास बन जाएगी 1 2 की रेशियो। Note that we can move up and to the right or down and to the left। अब अगर हम मूव करते हैं तो हमने राइट साइड पे जाना होता है और अगर डाउन है तो लेफ्ट साइड। By moving down and normally we would move up
and to the right but moving down to the left keeps the point near the origin. Plot the point, draw the line through 2 points. अगर हम अपवर्ड की तरफ जाएंगे तो हमने राइट साइड पे जाना होता है, और अगर हम डाउनवर्ड की तरफ आएंगे तो हमने लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने 4.04 जो पॉइंट है इसके साथ एरो नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम 4 से नीचे की तरफ आएंगे तो हम बाय एक्सिस से लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, इसमें भी स्लोप -5 है और जो इसका वाई इंटरसेप्ट है वो हमारे पास है 3। तो इसमें स्टूडेंट्स वाई जर्नल इक्वेशन तो y इज इक्वल टू mx+b है। आपने वाई इंटरसेप्ट को अप्लाई करना है और स्लोप वैल्यू को यूज करना है, तो आपके पास y इज इक्वल टू -5x+3 इक्वेशन बनेगी। वाई इंटरसेप्ट इसका 0, 3 होना है, और अगर आप इसकी रेशियो फाइंड करेंगे तो वो -5/1 होगी, जो कि इक्वल होती है -5 की। इसमें आप मूव डाउनवर्ड कर रहे हैं -5 यूनिट्स, एंड राइट साइड पे आपने अगर आप डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं तो इसमें आपके पास है -1। y का जो -1 है वो आपके पास आ जाएगा ये पॉइंट, राइट 1 यूनिट आपने राइट साइड पे मूव करना है। प्लाट द पॉइंट, ये जब आपने प्लाट करने हैं पॉइंट्स को, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसमें अगर x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 3 आएगी। एक पॉइंट आपके पास 0, 3 आना है, और दूसरा पॉइंट अगर आप y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास इसमें क्या आ जानी है, 3/5 आ जाएगी। ये जो दोनों आपके मेन पॉइंट है इनको आपने ग्राफ के अंदर ड्रा करके हाईलाइट कर देना है। आज के लिए ये इतना ही काफी है, तो नेक्स्ट हम जो है इंशाल्लाह कल इस टॉपिक को एंड करेंगे और फिर ऐसे ही आगे मूव करेंगे।